ओम गं गणपति नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम बुधवार व्रत कथा सुनेंगे। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है और इसी दिन भगवान बुध देव की भी पूजा की जाती है। कई लोग भगवान गणेश और बुध देव दोनों के लिए साथ में व्रत करते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग व्रत का पालन करते हैं। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से धन्य दान में कमी नहीं होती, व्यापार में वृद्धि होती है। माना जाता है कि गणेश जी का पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और इस दिन व्रत कथा सुनने का भी महत्व है। व्रत कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और उसी दिन ही विदा करने की जिद पर अड़ गया। उस दिन बुधवार था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा न करे, लेकिन वह नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी तो उसने संगीता को पेड़ की छांव में बैठा दिया और पानी लेने चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल जैसा एक व्यक्ति बैठा हुआ है। संगीता भी उस शक्ल के दो लोगों को देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस शोर से आसपास के कई लोग जमा हो गए और उन्होंने सिपाहियों को बुला लिया और उन्हें नगर के राजा के सामने ले गए। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया और संगीता भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका पति कौन है। राजा ने दोनों को ही कारावास में डाल देने की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनकर मधुसूदन घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे किन पापों की सज़ा मिल रही है। तभी आकाशवाणी होती है कि मधुसूदन, तू अपने सास ससुर के मना करने पर भी अपनी पत्नी को ले आया। बुद्धदेव के नाराज होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया और राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहाँ से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत हालत में मिली। उससे वे दोनों समतापुर नगर आ गए। फिर वे हर बुधवार को व्रत रखने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय।